हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह से होंगे। यदि आप 12th क्लास पास हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12th के बाद आप कैरियर कैसे बनाएं, आपको क्या करना है। मैं आपको 10 खास बातें बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम की हैं। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हुआ हो, किसी सब्जेक्ट से लेकर के आप पास हुए हैं, तो 12th के बाद आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से अपनी हॉबी को अपना पैशन बनाना है, किस तरह से अपने हॉबी को अपना बिजनेस बनाना है, अपनी सर्विस बनाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो विचार है उसी विचार को आपको फलने फूलने देना है, उसे ही आगे बढ़ने देना है। स्टूडेंट, मैं प्रिंसिपल अखिलेश शुक्ल सर मोटिवेटर, अपने 37 ईयर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस और 60 साल की उम्र में लगातार आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, एकेडमिक वीडियो मेरे हैं। उन वीडियो को देखने के लिए आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट देखें, आपको जो वीडियो अच्छा लगता है देखें। वह सभी वीडियो आपके बहुत काम के होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करता हूं अपने अनुभव की बात। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके लिए खास 10 बातें हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। हो सकता है कोई बात आपसे मिस हो जाए और यदि वो बात आपसे मिस हो जाएगी तो आपको अपने आप को आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में आपको परेशानी होगी। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप किसी चीज़ के सिलेबस को समझें। आप ये देखें कि सिलेबस कैसा है, वो सिलेबस आपके किस तरह से काम का है। जिस सिलेबस के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसमें आप जाना चाहते हैं, आप चाहे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं, या कोई ऐसा आपका विचार है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपको उसका सिलेबस किस तरह का है। उसका सिलेबस देखें, समझें, क्या आपकी उसमें रुचि है, आपका इंटरेस्ट उस सिलेबस में है, क्या आपको वो अच्छा लगता है। यदि वो आपको अच्छा लगता है तो उसमें आप आगे बढ़ें। दूसरी खास बात, जैसा मैंने आपको बताया, सिलेबस आपने देख लिया, आपने समझ लिया, पर क्या आपका इंटरेस्ट उसमें है। यदि आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आपको वह अच्छा लगेगा, आप उसमें आगे बढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे और आपकी काफ़ी अच्छी तरक्की होगी, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आप जैसा चाहते हैं वैसा आप कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप सिलेबस देखने के बाद आपके इंटरेस्ट को सबसे पहले देखें। यदि आपका इंटरेस्ट उस विषय में है तो वह विषय आपके लिए अच्छा होगा, आपको रुचिकर होगा, अच्छा लगेगा। इसलिए अपने इंटरेस्ट के आधार पर काम करें। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो, भले चाहे उसकी कितनी भी संभावनाएं क्यों ना हो, आप उस फील्ड में बिल्कुल ना जाएं, उसमें आगे ना बढ़ें, क्योंकि आप उसमें यदि आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसमें नहीं मिलने वाला है। किसी सिलेबस में भविष्य की संभावनाएँ कितनी हैं, उसमें फ्यूचर कैसा है। हम कई बार बहुत से कोर्स देखते हैं, लोगों को देख लेते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं आप, और अपने फ्रेंड्स को देखने के बाद उसको फॉलो करने लगते हैं। आप वैसे ही कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है उसकी कंडीशन अलग हो, उसकी स्थिति अलग प्रकार की हो, वो अलग प्रकार से करना चाहता हो और वो उसको कर सकता हो, लेकिन आपके लिए कुछ अलग चीज़ है और आप अलग काम करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको उसमें क्या संभावना दिखाई दे रही है, उस विषय का फ्यूचर कैसा है। भले ही आपका उसमें इंटरेस्ट है अथवा ना है, ये बात की बात है, लेकिन उसमें फ्यूचर है नहीं। सपोज कीजिए कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें 10-15 साल बाद उसकी संभावनाएं खत्म हो जाने वाली है और आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो उस कंडीशन में आप यदि उसको करते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए पहले आप अपने इंटरेस्ट के साथ साथ उस विषय की संभावनाएं देखें और संभावनाओं को देखने के बाद समझें कि उसमें कितनी संभावनाएं हैं। यदि उसमें कोई पॉसिबिलिटीज़ है, फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो निश्चित तौर पर उस विषय पर आप जाएँ और वो तैयारी करें, उसको आगे बढ़ें, उसमें पढ़ाई करें। तो चौथा मेरा खास पॉइंट होगा, आपको बताना चाहूँगा कि आप उस चीज़ की लिस्ट तैयार करें। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसकी लिस्ट बना लें। जैसे आपने जेईई नीट का एग्ज़ाम दिया या कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, या आईटीआई ही किया एग्ज़ाम दिया हुआ है, या कुछ भी किया हुआ है, तो आपको उस क्षेत्र के जाने माने 5 या 10 कॉलेज की लिस्ट बना लेना है, उस इंस्टीट्यूट की लिस्ट बनाना जिसमें आप जाना चाहते हैं। वहाँ पर देखें लिस्ट बनाने के बाद कि उसमें संभावनाएं कितनी हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, किस तरह से उसमें आगे बढ़ेंगे। तो लिस्ट बना करके आप सलाह करें, लोगों से मिलें, इंटरनेट पर सर्च करें, ढूंढें, सोशल मीडिया पर बात करें लोगों से और उन इंस्टीट्यूट के बारे में जानें, पता करें कि वो कितने इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट कैसे हैं, वो आपके कैसे काम के हैं। इसलिए आपको लिस्ट बनाना बेहद ज़रूरी है। लिस्ट बना करके आप जान जाएंगे कि कैसे और कौन से इंस्टीट्यूट में आपको जानना है। आप उस कंडीशन में कंपेयर कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए फर्स्ट चॉइस क्या होगी, सेकेंड चॉइस क्या होगी और 10th चॉइस क्या होगी। पाँचवीं और बहुत खास बात, आप किसी फील्ड का एनालिसिस करें। आपने लिस्ट बना ली, आपने समझ लिया, 10 कॉलेज आपने चुन लिए या कोई आपने इंस्टीट्यूट छांट लिया, सब कुछ आपने तय कर लिया, लेकिन आपने एनालिसिस नहीं किया है तो आपका लिस्ट बनाना बेकार हो जाएगा।
आपको एनालिसिस करना है कि कैसे आप इंस्टीट्यूट तक पहुँचेंगे, वहाँ पर आपकी व्यवस्था क्या होगी, रहेंगे कैसे, खाना पीना आपका कैसा रहेगा, आपको एकेडमिशन किस तरह से मिलेगा, वहाँ फैकल्टी कैसी होगी, आपको कितना टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, उसके अलावा अदर एक्टिविटी के लिए आप क्या कर पाएंगे। यदि आप इस तरह से एनालिसिस कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। यदि आप एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो किसी काउंसलर से सलाह लें, किसी एडवाइज़र से एडवाइस लें और पता करें कि आपको किस तरह से वहाँ पर आगे जा कर के स्कोप मिलेंगे। तो आपको किसी लिस्ट को बनाने के बाद, लिस्ट तैयार करने के बाद उसका एनालिसिस करना है और एनालिसिस करके पता करना है कि आपको वहाँ पर आपके लायक कितनी सुविधाएं हैं, कितनी व्यवस्थाएं आपके लायक हैं। जब आप एनालिसिस कर लेते हैं तो आप उस कंडीशन में अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ा पाते हैं। आप देख रहे हैं वीडियो कैरियर की संभावनाओं के बारे में। कैरियर की संभावना के बारे में मैंने 5 आपको बातें बताई, पांचों इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन अब जो आने वाली 5 बातें हैं ये भी उससे जुड़ी हुई हैं और वो उससे भी अच्छी है, बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बीच में इस वीडियो को ना छोड़ें और लगातार इसको देखते रहें। अब आपको मैं छठवीं बात बताने वाला हूँ कि 6 पॉइंट कौन सा है। छठा पॉइंट है इनकम। तो आपको कहीं भी किसी फील्ड में, चाहे आप बिजनेस करें या नौकरी करें या कोई स्टार्टअप करें या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ खोलें या कुछ भी काम करें, अपना खुद का बिजनेस करें, तब भी आपको देखना है कि उस फील्ड में इनकम कितनी होगी, आपको क्या आय प्राप्त होगी, क्या आपको मिलेगा, आपको रिटर्न कितना मिलेगा, आपका पैकेज क्या होगा, किस तरह की सैलरी आपको मिलेगी, या आपको इनकम टैक्स देने के बाद, सेल टैक्स देने के बाद आपके पास क्या बचेगा। यदि आप वो देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको अपना परिवार भी चलाना है, फैमिली चलाना है और सोशल इमेज आपको अपनी बनानी है, इसलिए आपको वहाँ पर इनकम भी देखना ज़रूरी है। इनकम ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में स्टूडेंट सामान्यतः विचार नहीं करते हैं, इस बारे में सोचते नहीं हैं। उस कंडीशन में जब नहीं सोचते हैं तो आगे जाकर उनके कैरियर में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी भी फील्ड में जाने के पहले आप देखें, लंबी योजना बना लें, प्लान बना लें, देख लें, समझ लें कि उसमें इनकम क्या होगी, फ्यूचर आपका क्या होगा, कितनी आपको इनकम मिलेगी, लास्ट तक आपके प्रमोशन के चांसेस क्या होंगे, आप किस पोस्ट तक पहुंच पाएंगे। इस कंडीशन में जब आप उस बारे में एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसके बारे में, तब इनकम जान लेते हैं, तो आपको और अच्छा इंटरेस्ट आता है, आपकी रुचि इस फील्ड में बढ़ जाती है। आपको ये जानना है कि आपको किस तरह के काम से बचना है, आपको क्या नहीं करना है। यदि आपको जो काम नहीं करना है आप उनको ना करें। ज़्यादातर लोग कैरियर बनाने के लिए जो करना है वो तो करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से बचना है उनसे बच नहीं पाते हैं और ऐसी कंडीशन में उनका कैरियर बहुत अच्छा नहीं बन पाता है। इसलिए आप उन कामों से बचें जो नहीं करना है। आप देखें कि आपको दिन भर में जो काम आपको करने होंगे आप उन्हीं को करें, क्योंकि जब आप अकेले आकर के रहेंगे तो अकेले रहने की कंडीशन में आपकी स्थिति ऐसी आएगी कि कई प्रकार की आपको दूसरे प्रकार के आकर्षण आपके सामने आएंगे। इसलिए उन आकर्षणों से आप बचें और बचकर रहें और वो काम करें जो कि आपको करना है, उनको बिल्कुल ना करें जो आपको नहीं करना। अब आपके लिए 8वीं और महत्वपूर्ण बात, आप किसी बात के लिए, किसी पॉइंट के लिए यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो आप अपने कैरियर काउंसलर की सलाह लें। आपको लगता है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी काउंसलर से एडवाइस लें, या अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से या अपने प्रिंसिपल से, जिससे आप एडवाइस लेना चाहते हैं उससे सलाह लेकर के आगे बढ़ें। हो सकता है कि आप बिना सलाह के जो काम करें बहुत अच्छा ना हो और आपको उसको कोई लाभ ना हो। इसलिए किसी काम को करने के पहले यदि आपको लगता है कि उसमें किसी सलाह की ज़रूरत है, किसी एडवाइस की आपको ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पर एडवाइस लीजिए और बिना एडवाइस लीजिए कोई भी काम मत कीजिए। बच्चों, अब आपको बताने वाला हूँ 9वां और ख़ास पॉइंट। 9वें पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो आपकी रुचि जिसमें है, आपकी इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन या आपको मैनेजमेंट, जो भी आपको जाना है, आप उसे करें ही, निश्चित तौर पर उसमें आगे बढ़ें। आप उसमें आप संभावना तलाशें, कैरियर देखें, लेकिन उसके साथ साथ उस फील्ड में कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर लें, कोई कंप्यूटर कोर्स कर लें, कोई इस तरह का कोर्स करें जो कि आपको शॉर्ट टर्म का है। और शॉर्ट टर्म का कोर्स करने के बाद आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में और बढ़ जाएगा, और जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप लॉन्ग टर्म कोर्स को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। बच्चों, किसी कोर्स को करने के लिए आपको अपना माइंड भी डेवलप करना है। अपना माइंड डेवलप करने के लिए किस तरह से आपको अपना माइंड पावर बढ़ाना है उसके बारे में वीडियो मैंने बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप अपना माइंड पावर बढ़ाएंगे। स्टूडेंट, 10वां और अंतिम पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से ज़रूरत पड़ने पर एडवाइस लेना है। आपको लगता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जिस कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हैं, जहां आप स्टडी कर रहे हैं, उस कॉलेज के प्रिंसिपल से, उसके टीचर से या अपने सीनियर स्टूडेंट से
अपने सीनियर से एडवाइस लीजिए, उनसे सलाह लीजिए कि वो किस तरह से आपको तैयारी करना है, कौन सी कोचिंग आपको ज्वाइन करना है, किस तरह से आपको एक्स्ट्रा वर्क देना है वहाँ पर और एक्स्ट्रा मेहनत करके, एक्स्ट्रा काम करके आपको आगे बढ़ना है। तो जब आप इस तरह से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने आपको 1, 2, 3 नहीं 10 बहुत खास पॉइंट बताए हुए हैं। ये 10 पॉइंट आपके लिए बहुत काम के हैं। इन 10 पॉइंट में वो सब बातें छुपी हुई जो 12th के बाद आपको करना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो। यदि आप पूरा एडवांस जाना चाहते हैं, अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इन 10 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए और इनको फॉलो करने पर आपको बेनिफिट मिलेगा। आप आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा करियर आपका बनेगा। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, अपनी अच्छी सोच के साथ में, अच्छे वातावरण में रह करके तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो को उन स्टूडेंट को शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है।